राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र का विशेष महत्व है। आराधना और साधना के लिए नवरात्र पर्व को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। नवरात्र पर्व उत्सव मात्र नहीं है, यह समस्त मानव जाति के लिए साधना के माध्यम से कुछ विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने का सौभाग्यदायक अवसर है। नवरात्र संसार की आदि शक्ति का पावन पर्व समूह है, जिसमें 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत उपासना होती है। इन 9 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन श्री देवी भागवत के अनुसार व्रत, तपस्या और अनुष्ठान के दिन हैं। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शरादी नवरात्रि होती हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शरादी नवरात्र की शुरुआत होती है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। इस पर्व के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा अष्टमी के और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाता है और अगले दिन दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में व्रत उपवास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्री सूक्त, कनक धारा स्रोत, देवी भागवत, देवी पुराण, नवारण मंत्र जाप, नववाहन पारायण आदि करने का विधान है। नवरात्र के दिनों में घर घर प्रथम नवरात्र के दिन कलश स्थापना के साथ नवरात्र पूजन अनुष्ठान की शुरुआत की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस के पास बहुत सी शक्तियाँ और वरदान था कि कोई भी मनुष्य उसे हरा नहीं सकता। वह अहंकारी हो गया और उसने नरक से स्वर्ग का रास्ता बनाने के लिए सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। उसे हराने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा का निर्माण किया। 9 दिनों तक युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर को हरा दिया। तभी से उनका नाम महिषासुरमर्दिनी हुआ। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होने वाले शरादी नवरात्र के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, माता की चौकी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी क्या विधि है। साथ ही ये जानेंगे जौ कब बोना है और अखंड दीपक कब जलाना है। ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही जो इस मेरे चैनल वीणा भक्ति रस पर नए हैं वे इसे सब्सक्राइब भी करें। आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि पर्व 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि की 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 तक होगा। उदया तिथि के हिसाब से शरादी नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है, जो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को समाप्त हो रही है। शरादी नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरे दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। तीसरे दिन 5 अक्टूबर शनिवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा। चौथे दिन 6 अक्टूबर रविवार माँ कुष्मांडा माता की पूजा। 5वें दिन 7 अक्टूबर सोमवार स्कंद माता की पूजा। छठे दिन 8 अक्टूबर मंगलवार माँ कात्यायनी की पूजा। 7वें दिन 9 अक्टूबर बुधवार माँ कालरात्रि की पूजा। 8वें दिन 10 अक्टूबर गुरुवार महागौरी की पूजा। 9वें दिन 11 अक्टूबर शुक्रवार माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा।
इसके लिए 47 मिनट का समय आपको मिलेगा। पूजा की शुरुआत नवरात्रि के प्रथम दिन माँ की चौकी लगाकर उस पर कलश स्थापित करने के साथ प्रारंभ हो जाएगी। कलश की स्थापना घर की उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। माता की चौकी लगाकर उस पर कलश को स्थापित करना चाहिए। स्नानादि करने के बाद सबसे पहले जिस स्थान पर कलश स्थापना करनी है, माता की चौकी लगानी है, वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। फिर लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा आप नया ले सकते हैं या आपके पास कोई पुराना कपड़ा हो तो उसे धोकर स्वच्छ करके उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस स्थान पर कलश स्थापित करना है वहाँ पर अक्षत के कुछ दाने बिछा दीजिए। फिर उसके ऊपर कलश स्थापित करेंगे। कलश आपकी बाईं तरफ और माता रानी की दाईं तरफ स्थापित किया जाएगा। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। फिर उसके ऊपर मौली बांध देंगे। कलश में जल या गंगा जल भरेंगे और साथ में उसके अंदर एक सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की गांठ और कुछ इत्र पानी के अंदर डाल देंगे। फिर कलश के ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखेंगे। इन पत्तों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 5, 7, 9 इत्यादि। कलश के ऊपर एक नारियल, जटा वाला पानी वाला नारियल रखेंगे। उस नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लपेट के उस पर मौली बांध देंगे और फिर उसे नारियल के ऊपर स्थापित करेंगे। अब माँ दुर्गा की तस्वीर या उनकी मूर्ति को चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर उसके ऊपर स्थापित करेंगे। उन्हें लाल चुनरी उड़ाएंगे। माता को श्रृंगार की सारी वस्तुएं भेंट करेंगे। माँ को लाल रंग का पुष्प अर्पित करेंगे। फल, मिठाई, खीर इत्यादि जो कुछ भी आपने श्रद्धा पूर्वक बनाया है उसका भोग माता को लगाएंगे। कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना भी की जाती है। अखंड ज्योति में गाय का घी, शुद्ध घी इस्तेमाल किया जाता है। माँ को प्रतिदिन अग्यारी भी की जाती है। अग्यारी के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक लेंगे। उसके अंदर गाय का उपला डालेंगे। गाय के उपले के साथ शुद्ध देसी घी, लौंग का जोड़ा, हवन सामग्री अर्पित करके अग्नि प्रज्वलित कर अग्यारी के रूप में एक छोटा सा हवन करेंगे। इस हवन से अग्नि को, इससे निकलने वाले धुएं को सारे घर में आप घुमाएंगे, जिससे कि नकारात्मकता समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता आती है। नवरात्रि के पूजा के समय इन 9 दिनों में कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को खाली ना छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखा हुआ है उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूंछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती पर आती हैं। इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लाल या पीले रंग का वस्त्र पहने। दिन में नहीं सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी का ध्यान करना चाहिए। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शारदीय नवरात्र आप सबके लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। माता रानी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। जय माता की।